आईपीएल क्रिकेट का महाकुंभ और इस महाकुंभ की शुरुआत कल हो गई है क्योंकि हमें पता चल गई है यहां पर हर एक टीम की रिटेंशन लिस्ट और किस टीम ने अपनी रिटेंशन लिस्ट में 10 on 10 स्कोर किया है, किस टीम ने यहां पर अपने रिटेंशन लिस्ट में कुछ नाम मिस कर दिए या फिर वो गलत गैम्बल खेल गए, उन सब के बारे में मैं दूंगा ओपिनियन आज की इस वीडियो में। वेलकम बैक टू क्रिकेट विद मोहक और यहां पर आज की इस वीडियो में हम कल निकली रिटेंशन लिस्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो प्लेयर सरप्राइजिंग नाम्स यहां पर रिटेन नहीं किए गए हैं उन पर अपनी टीका टिप्पणी देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्री का बटन है, यहां पर कोई मेहनत नहीं लगनी है, तो दबाओ धड़ल्ले से एंड यहां पर इस वीडियो को प्रमोट करने में हमें मदद करो। तो अगर सीएसके की रिटेंशन लिस्ट की बात की जाए तो बड़े इंटरेस्टिंग नाम है यहां पर। ऋतुराज गायकवाड़ हाईएस्ट पेड प्लेयर के तौर पे यहां पर रिटेन किए गए हैं 18 करोड़ में। मतीशा पथिराना यहां पर 13 करोड़ में रिटेन किए गए हैं। उसके बाद नाम आता है शिवम दुबे का, जिनको 12 करोड़ में रिटेन किया गया है। एंड देन कम्स रविंद्र जडेजा, जो चौथे रिटेंशन बने हैं सीएसके के और उनको 18 करोड़ में रिटेन किया गया है। मतलब मैं अगर अपना ओपिनियन दूं इस पर तो मुझे लग नहीं रहा था कि रविंद्र जडेजा को 18 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। आई एक्सपेक्टेड कि शायद कोई और प्लेयर होगा या फिर यहाँ पर 12 से 13-14 करोड़ के बीच में यहाँ पर आपके रविंद्र जडेजा को रिटेन किया जा सकता है। लेकिन रविंद्र जडेजा पे भरोसा जताया सीएसके मैनेजमेंट ने। बहुत बड़े मैच विनर रहे हैं अभी बीते सालों में। यहाँ पर जो लास्ट आईपीएल टाइटल जीती थी सीएसके, उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपके रविंद्र जडेजा का ही था। तो बनता था उनका यहाँ पर रिटेन होना, लेकिन 18 करोड़ में क्या रिटेन होना बनता था वो मुझे नहीं पता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो सीएसके की कोर थी उसको तो रिटेन कर लिया और अनकैप्ड प्लेयर वाले रूल का इस्तेमाल करके महेंद्र सिंह धोनी को महज 4 करोड़ में सीएसके ने रिटेन किया है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे और भी नाम थे जिनको रिटेन करने के बारे में सोचना चाह रही होगी आपकी सीएसके, लेकिन उन नामों पर विचार किया गया और उन नामों पे यहाँ पे हामी नहीं भरी गई। जैसे कि अगर देखा जाए तो तीक्षाना हो गए आपके, या फिर अगर हम देखें यहाँ पर तो डेविन कॉनवॉय, रचिन रविंद्र। अब इनमें से कुछ प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पर आरटीएम कार्ड यूज करने के बारे में डेफिनेटली सीएसके सोचेगी। लेकिन अगर इनकी रिटेंशन लिस्ट देखी जाए तो इन्होंने 2 ऑलराउंडर्स यहाँ पर रिटेन किए हैं। शिवम दुबे एक बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, एक बैटिंग ऑलराउंडर है। फर्क होता है। आपके रविंद्र जडेजा एक बॉलिंग ऑलराउंडर है और शिवम दुबे आपके एक बैटिंग ऑलराउंडर है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 एरियाज वहां कवर किए। कप्तान ऑब्वियसली यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ही होंगे, क्योंकि अगर गायकवाड़ नहीं होते तो इतने महंगे प्लेयर के तौर पर उनको रिटेन ना किया जाता। एंड देन पथिराना इनके डेथ बॉलर हैं, जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, उनको यहाँ पे रिटेन किया गया है। एंड महेंद्र सिंह धोनी मोर लाइक अ मेंटर देन अ प्लेयर, उस रोल में यहाँ पर रिटेन किए गए हैं। तो मैं अगर इनको 10 में से पॉइंट दूंगा तो आई विल गिव देम अ सॉलिड 9.5। इवन मैं यहाँ पर इनको 10 भी दे सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने आरटीएम कार्ड को भी एक्टिव रखा है। दे माइट ब्रिंग तीक्षाना, या फिर हो सकता है ये रचिन रविंद्र के पीछे जाएं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रचिन रविंद्र के ऊपर इनका आरटीएम कार्ड यूज होने वाला है। अब इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम आता है यहाँ पर आपकी राजस्थान रॉयल्स का, और राजस्थान रॉयल्स ने बहुत बड़े डिसीजंस लिए हैं। इन्होंने यहाँ युजवेंद्र चहल को रिटेन किया, इन्होंने ना यहाँ पर अश्विन को रिटेन किया, इन्होंने ना यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट को रिटेन किया और जॉश बटलर को भी रिटेंशन लिस्ट में इन्होंने शामिल नहीं किया है। जो इन्होंने यहाँ पर 6 नाम शामिल किए हैं और अपने आरटीएम कार्ड को भाई डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि इन्होंने 6 के 6 जो प्लेयर थे उनको रिटेन कर लिया है। वो नाम है यहाँ पर संजू सैमसन 18 करोड़, यशस्वी जायसवाल 18 करोड़, प्रियान पराग 14 करोड़, ध्रुव जुरैल 14 करोड़ एंड शिमरॉन हेटमायर 11 करोड़ एंड देन संदीप शर्मा अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे 4 करोड़। अब देखिए संजू सैमसन कप्तान है टीम के, तो ऑब्वियस ही बात है वो 18 करोड़ पे रिटेन होने ही थे। और अभी तो रिसेंटली संजू सैमसन ने सेंचुरी बनाई थी, तो उनका रिटेंशन हाईएस्ट पेड प्लेयर के तौर पे होने ही वाला था। जायसवाल आप देखोगे बहुत भरोसा जताया है आपकी राजस्थान टीम ने 4 सालों में जायसवाल के ऊपर, तो उनको जाने देने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता था। और अभी जिस तरह की फॉर्म में जायसवाल हैं, उनका रिटेंशन मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। लेकिन 2 रिटेंशन जो उन्होंने किए हैं यहाँ पर रियान पराग के और ध्रुव जुरैल के, वो थोड़े से आप कह सकते हो डाइसी हैं, क्योंकि 14 करोड़ रियान पराग के लिए क्या देना सही है। अगर रियान पराग को ये मार्केट में जाने देते तो क्या रियान पराग 14 करोड़ की मार्केट वैल्यू उठा लेते? मेरे हिसाब से नहीं। सेम मैं यहाँ पर ध्रुव जुरैल के बारे में बोलूंगा, और ध्रुव जुरैल जैसा प्लेयर अगर मार्केट में उतरता, हाँ डेफिनेटली यहाँ पर कुछ टीम्स होती जो बैटल करती, लेकिन मेरे ख्याल में 6 या 7 करोड़ से ऊपर यहाँ पर ध्रुव जुरैल को यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन है देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल, जो कि ध्रुव जुरैल की कैटेगरी वाले हैं, ध्रुव जुरैल की कैलिबर वाले हैं। रियान पराग के केस में भी सेम चीज हम बोल सकते हैं। बट 14 करोड़ दोनों खिलाड़ियों को देना और जॉश बटलर और आपके ट्रेंट बोल्ट को ना रिटेन करना, आई थिंक ये बहुत बड़ा गैम्बल खेला है। इवन यहाँ पर आपके युजवेंद्र चहल को रिटेन नहीं किया गया है। ये काफी बड़ा गैम्बल खेला है राजस्थान की मैनेजमेंट ने, लेकिन इन्होंने पूरी की पूरी
इंडियन कोर जो है उसको रिटेन किया है अपने को। ऑल दो इन्होंने यूजी और आपके अश्विन को जाने दिया, बट स्टिल यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सॉलिड रिटेंशन लिस्ट है इनकी। फिर इन्होंने एक मैच विनर जो एक अल्टीमेट आपका जो कहते हैं ना कि एक स्लॉग हिटर होता है, उसके तौर पर यहाँ पर आपने शिमरॉन हेटमायर को T20 स्पेशलिस्ट को रिटेन किया है तीसरे रिटेंशन के तौर पे 11 करोड़ में, विच इज़ मैं बोलूँगा यहाँ पर इज़ अ वेरी सेंसिबल डिसीजन, क्योंकि शिमरॉन हेटमायर के लिए टीमें आती आपकी अगर देखोगे तो आपकी यहाँ पे मुंबई इंडियंस आ सकती थी, आपकी राजस्थान रॉयल्स तो ऑब्वियस सी बात है आरटीएम यूज़ करना चाहती इनके ऊपर, लेकिन यहाँ पर आरसीबी जैसी टीम, पंजाब जैसी टीम शिमरॉन हेटमायर के ऊपर गैम्बल जरूर खेलना चाहते। तो राजस्थान की इस रिटेंशन लिस्ट में थोड़ी बहुत कमियां जरूर हैं, लेकिन फिर भी अगर इनकी रिटेंशन लिस्ट देखी जाए एक सॉलिड 9 इनकी रिटेंशन लिस्ट लेकर निकलेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अगर ये चाहे मार्केट में दोबारा से परचेस कर सकते हैं। हो सकता है जॉश बटलर पे इन्होंने इसलिए रिटेंशन ना यूज़ किया हो क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद जॉश बटलर यहाँ पे 7-8 करोड़ में बिके, जैसे कि लास्ट ईयर ट्रेविस हेड महज 6.5 करोड़ में बिके थे। जिस तरह का यहाँ पर उनका वर्ल्ड कप था उसके बाद हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 14 करोड़ 15 करोड़ तो उठाएंगे यहाँ पर, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई थी। तो मैं यहाँ पर राजस्थान की इस टीम को दूंगा यहाँ पे जो रिटेंशन लिस्ट है 9/10, एंड मेरे हिसाब से वो फेयर रेटिंग है। जो अगली टीम इस लिस्ट में है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए पॉन्टिंग ने स्विच मारा है यहाँ पर दिल्ली से पंजाब में, और पॉन्टिंग का जो पहला स्टेटमेंट था वो यही था कि हम अपने बजट को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, हम अपनी कोर जो है हमारी उसको हम रीबिल्ड करेंगे, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिनके अराउंड हम यहाँ पर टीम बिल्ड कर पाएं। इसीलिए पंजाब ने लीस्ट रिटेंशन निकाले हैं इस आईपीएल ऑक्शन, मतलब आईपीएल ऑक्शन से पहले, एंड वो दो नाम यहाँ पर 2 अनकैप्ड प्लेयर्स के हैं। शशांक सिंह को यहाँ पर इन्होंने 5.5 करोड़ दिए हैं जो कि बहुत बड़े मैच विनर निकले थे। मुझे लग रहा था कि शायद ये आशुतोष शर्मा को भी रिटेन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभसिमरन सिंह को इन्होंने 4 करोड़ में रिटेन किया है। पंजाब की अगर आप देखोगे डोमेस्टिक टीम के भी पार्ट है प्रभसिमरन, और यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज है, विकेट कीपर बल्लेबाज यहाँ के प्रभसिमरन सिंह। तो यहाँ पर 110 करोड़ और 50 लाख का बजट लेकर मार्केट में ऑक्शन में उतरेगी यहाँ पर पंजाब की टीम, और उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे खुले हुए हैं। अगर आप देखोगे वो जॉश बटलर के लिए ट्राई करेंगे, ट्रेंट बोल्ट के लिए ट्राई करेंगे, रबाडा के लिए ट्राई करेंगे, देन आपके जो बाकी प्लेयर्स अगर देखा जाए अर्शदीप वगैरह, क्योंकि सबसे बड़ा पता है पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसमें क्या है कि यहाँ पर सैम करन को रिटेन नहीं किया है। सबको लग रहा था कि भाई सैम करन को तो यहाँ पर पंजाब की टीम रिटेन करेगी ही करेगी, बट सैम करन का दूर दूर तक नाम नहीं है। लास्ट ईयर कप्तानी कर रहे थे सैम करन यहाँ पे। तो पॉइंटिंग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर नजर बना के रखेंगे। रूमर्स ये आ रहे हैं कि शायद यहाँ पर मिचेल मार्श और आपके स्टीवन स्मिथ आ सकते हैं पंजाब में, और वो टॉप प्रायोरिटी होंगे आपके पंजाब के बोर्ड मेंबर्स की। अर्शदीप सिंह जो इनकी कोर रहे हैं, इतने सालों से इनके लिए खेलते आ रहे हैं, उनको रिटेन नहीं किया गया है। इज दिस अ गुड गैम्बल, इज दिस अ बैड गैम्बल? अब वो तो मैं जब सीजन शुरू हो तभी पता चलेगा, लेकिन हाँ ये जो पंजाब की स्ट्रेटेजी है दिस कुड गो ईदर वे। बट अगर अभी बजट के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेंथ देखी जाए टीम्स की, तो यहाँ पर पंजाब सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि जो भी प्लेयर टेबल पे आएगा पंजाब उन सब प्लेयर्स के लिए compete कर सकती है, उनके लिए बिड कर सकती है। तो मैं अगर पंजाब की रिटेंशन लिस्ट को देखूं और उनके बजट को देखूं तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगा कि हाँ भाई उनका डिसीजन सही है, एंड आई विल गिव देम अ सॉलिड 9। रीजन वाई आई एम गिविंग इट 9 एंड आई एम नॉट बीइंग लीनिएंट हियर, बिकॉज उन्होंने दिमाग से काम लिया। लेकिन अगर ये वो ऑस्ट्रेलियन बायसनेस लेकर आएंगे और ये स्टीवन स्मिथ और आपके मिचेल मार्श वगैरह सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो 9 है ये घूम के 6 बन जाएगा। मेरे लिए तो कम से कम बन ही जाएगा। लेकिन हाँ अगली टीम इस लिस्ट में जो है वो है आपकी गुजरात टाइटंस। हमने देखा था भाई गुजरात टाइटंस ने शुरू के 2 सीजन में 2 लगातार फाइनल्स खेले थे, और यहाँ पर हार्दिक पांड्या के जाने के बाद जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया तो टीम के परफॉर्मेंसेस में डिप जरूर आया, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो इनकी टीम बहुत शानदार है। जो रिटेंशन लिस्ट आई है वो देखकर मैं शॉक्ड नहीं हूँ। एक नाम मिसिंग है, वो देखकर मैं शॉक्ड हूँ, एंड वो नाम है यहाँ पर डेविड मिलर का। डेविड मिलर इज एन एब्सोल्यूट वॉरियर, ही इज द अल्टीमेट मैच विनर फॉर एनी टीम दैट ही हैज प्लेड। अगर आप बात करोगे यहाँ पर पंजाब के लिए उन्होंने खेला, उन्होंने मैचेस जिताए हैं, और गुजरात के लिए भी सेम चीज उन्होंने करके दिखाई है। लेकिन जो गुजरात की रिटेंशन लिस्ट है उसमें राशिद खान ने सबसे बड़ा पैकेज उठाया है 18 करोड़ का। अब ये देखिए शुभमन गिल अगर चाहते तो यहाँ पर बोल सकते थे कि मैं यहाँ पर अपना जो पैकेज है वो हाईएस्ट पेड प्लेयर के तौर पर रिटेन करना चाहता हूँ, बट मैं यहाँ पर राशिद खान को इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूँ, इसलिए मैं पे कट लेने को तैयार हूँ, इसलिए मैं कम बजट लेने को तैयार हूँ। तो शुभमन गिल ने यहाँ पर अपने आप को रिटेन किया है, रिटेन करवाया है 16.5 करोड़ में। उसके बाद साई सुदर्शन जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में थे लास्ट ईयर एंड इंडिया के फ्यूचर यहाँ पर सुपरस्टार बनने का मादा रखते हैं, उनको 8.5 करोड़ में रिटेन किया गुजरात टाइटंस ने। उसके बाद राहुल तेवतिया अनकैप्ड प्लेयर हैं, तो राहुल तेवतिया और शाहरुख खान के ऊपर इन्होंने यहाँ पर 4 करोड़ का अनकैप्ड प्लेयर का जो कोटा है
वो यूज़ कर लिया है। तो इनके पास अभी एक आरटीएम अभी बाकी है। तो अगर ये चाहेंगे मार्केट में जाकर ये मोहम्मद शमी के ऊपर आरटीएम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना तो इन्होंने मोहित शर्मा को रिटेन किया, ना इन्होंने यहाँ पर मोहम्मद शमी को रिटेन किया। तो इनका जो बॉलिंग सेटअप है उसमें एक भी नाम नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाज और ऑलराउंडर्स हैं यहाँ पे। एंड डेफिनेटली डेविड मिलर के ऊपर भी आरटीएम कार्ड यूज़ किया जा सकता है, बट डेविड मिलर पे पंजाब की निगाहें होंगी। डेविड मिलर के ऊपर यहाँ पर आरसीबी की भी निगाहें हो सकती है, और आरसीबी वो टीम है जो कि यहाँ पर डेफिनेटली डेविड मिलर जैसा बल्लेबाज जो आपके लोअर डाउन दी ऑर्डर आकर मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी लेकर खेलना जानता हो, वैसा बल्लेबाज डेफिनेटली तलाशेगी अभी जब वो ऑक्शन में बैठेंगे। इसके बाद जो अगली टीम है इस लिस्ट में, दैट इज लास्ट ईयर की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने भाई सबको परेशान कर दिया, सबके छक्के छोड़ा दिए, हालत खराब कर दिया। बिकॉज वो खिलाड़ी जिसने आपको बतौर कप्तान यहां पर आईपीएल जितवाया, आपने उसको रिटेन नहीं किया। अब रीजन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन श्रेयस अय्यर रिटेन नहीं किए गए हैं। और ये आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि एक आईपीएल टाइटल विनिंग कैप्टन को टीम ने रिटेन नहीं किया। दैट इज क्रेजी टू थिंक अबाउट इट, राइट। तो यहां पर अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की रिटेंशन लिस्ट देखी जाए तो रिंकू सिंह जो लास्ट ईयर तक आपके 50 लाख कमा रहे थे, अब वो इस साल से यहां पर आपके 13 करोड़ कमाएंगे। वो मेगा ऑक्शन में 50 लाख 55 लाख पे लाए गए थे केकेआर में, और इस बार यहां पर रिटेंशन लिस्ट में हाईएस्ट पेड प्लेयर के तौर पे केकेआर के एंड से उनको रिटेन किया गया है। एक स्टोरी है रिंकू सिंह की, वो इतनी शानदार है, वो इतनी इमोशनल है। तो जब ऐसे खिलाड़ियों को वो रिकॉग्निशन मिलती है, वो डिजर्वेड उनको जो रिवॉर्ड है वो मिलता है, देखकर अच्छा लगता है। दूसरे टेंशन इनके हैं केकेआर के, आपके वरुण चक्रवर्ती। लास्ट ईयर आईपीएल टाइटल विनिंग जो कैंपेन था केकेआर का, उसमें बहुत इंटीग्रल पार्ट थे वरुण चक्रवर्ती, और अभी इंडिया के लिए भी अब वापस से रेगुलर बन गए हैं। तो यहाँ पर 12 करोड़ देना वरुण चक्रवर्ती के लिए मेरे हिसाब से सही डिसीजन था। अच्छा, बहुत बड़ा डाउट था यहाँ पर, क्या आंद्रे रसल रिटेन किए जाएंगे, क्या सुनील नारायण रिटेन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, क्या केकेआर अपनी कोर से अब यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी एंड दे वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड एंड बिल्ड अ न्यू टीम। बट यहाँ पर केकेआर ने अपनी कोर को रिटेन किया है। वेस्ट इंडीज कोर जो उनकी है उसको उन्होंने रिटेन किया है। 12 करोड़ सुनील नारायण को, 12 करोड़ आंद्रे रसल को, और उसके बाद यहाँ पर 2 अनकैप्ड प्लेयर आपने हर्षित राणा और रमनदीप सिंह के तौर पे 4-4 करोड़ पे आपने कर लिए हैं रिटेन। अब देखो, हर्षित राणा को कायदे में डेब्यू तो करा देना चाहिए था गौतम गंभीर को, बट कराया नहीं गौतम गंभीर ने। और आपने देखा है भाई कि हर्षित राणा का जो कैंपेन था लास्ट ईयर, ही इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर इंडियन पेस अटैक एज वेल। बट केकेआर का काफी कोर प्लेयर बन चुका है यहाँ पे हर्षित राणा एक ही सीजन की बदौलत। और रमनदीप सिंह बल्ले से परफॉर्म करे ना करे, लेकिन अपनी फील्डिंग से मैच बदलने का मादा रखते हैं। और पिछली साल तो उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से केकेआर के लोअर बैटिंग ऑर्डर को भी संभाला था, बहुत अच्छी पारियां भी खेली थी। तो यहाँ पर केकेआर ने अपने जो रिटेंशंस थे वो सारे यूज कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि भाई केकेआर मार्केट में जब बैठेगी तो किन प्लेयर्स को लाना चाहेगी। लेकिन श्रेयस अय्यर को रिटेन ना करना वो मेरा थोड़ा समझ के परे है, और नीतीश राणा को भी रिटेन नहीं किया गया है, फिलिप सॉल्ट को रिटेन नहीं किया गया है। आई थिंक सबसे बड़ा शॉक श्रेयस अय्यर के बाद जो केकेआर ने दिया है वो है यहाँ पर फिलिप सॉल्ट को रिटेन ना करके। उनको शायद ये लग रहा है कि मार्केट में शायद वो फिलिप सॉल्ट को कम पैसे उठा लेंगे, बट यहाँ पर आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है। लेट्स सी कि क्या करती है यहाँ पर केकेआर जब बैठेगी यहाँ पर आपके ऑक्शन टेबल के ऊपर, एंड जब फिलिप सॉल्ट आएंगे अंडर द हैमर कितने में जाते हैं। बट मेरे हिसाब से केकेआर ने शायद बहुत बड़ा गैम्बल खेल दिया यहाँ पर फिलिप सॉल्ट के रिगार्डिंग। श्रेयस अय्यर चलो ठीक है, आप उनको नहीं देख रहे हो अपने प्रोजेक्ट का पार्ट, दैट इज अनदर थिंग, जो भी आपके डिफरेंसेस आए हो, बट फिलिप सॉल्ट का रिटेंशन ना आना, दैट केम एज अ बिग सरप्राइज, क्योंकि अगर रसल ना रिटेन किए जाते तो डेफिनेटली वो अमाउंट यहाँ पर फिलिप सॉल्ट को दिया जाता। इस लिस्ट में आपकी अगली टीम जो है वो है लास्ट ईयर की ही आपकी फाइनलिस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। और सनराइजर्स हैदराबाद ने भाई छप्पर फाड़ के पैसा दिया एक खिलाड़ी को, क्योंकि अगर आप हेनरिक क्लासन की बात करेंगे, हेनरिक क्लासन बन गए हैं आईपीएल में रिटेन होने वाले सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर। 23 करोड़ में यहां पर एसआरएच ने हेनरिक क्लासन को रिटेन किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आईपीएल हिस्ट्री यहां पर एक प्लेयर 23 करोड़ पर रिटेन किया गया है। उसके बाद यहां पर इनका अगला हाईएस्ट पेड प्लेयर है पैट कमिंस, जो कि कप्तान रहेंगे इस साल भी आपके एसआरएच के, विच इज गुड टू सी के यहाँ ऑस्ट्रेलियंस जो कि अक्सर हम देखते हैं कि एक आधा सीजन खेलते और निकल लेते हैं, लेकिन पैट कमिंस ने यहाँ पर वापस आने का डिसीजन लिया है। उसके बाद यहाँ पर अभिषेक शर्मा ऑलरेडी यहाँ पर सेंचुरी बना चुके हैं आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए, तो यहाँ पर उनका जो 14 करोड़ का रिटेंशन है दैट मेक सेंस। एंड ट्रेविस हेड को भी 14 करोड़ के रिटेंशन के तौर पे रिटेन किया गया है। ट्रेविस हेड अगर मार्केट में उतरते तो बहुत पैसा उठाते फॉर श्योर, जैसा उनका लास्ट आईपीएल कैंपेन रहा था। तो विच इज़ अ वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय यहाँ पर आपकी एसआरएच मैनेजमेंट।
हालांकि उन्होंने यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों को जाने भी दिया है, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर, जिनको रिटेन नहीं किया गया है। अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपने जो साउथ अफ्रीकन लीग के कैप्टन है, ठीक है, एडन मार्करम, उनको यहाँ पर रिटेन नहीं किया है। ग्लेन फिलिप्स को रिटेन नहीं किया गया है क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी थे, अब हर खिलाड़ी को तो रिटेन नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जो अपनी कोर थी उसको रिटेन किया। और सबसे अच्छा रिटेंशन इस पूरी लिस्ट में जो निकल के आया वो है नीतीश कुमार रेड्डी का। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को अपने यंग प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया था और सिर्फ 6 करोड़ में यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को रिटेन किया गया। और नीतीश कुमार रेड्डी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, एक ऑलराउंडर ऑप्शन है वो। अगर वो मार्केट में जाते तो आरसीबी जैसी टीम डेफिनेटली उनके लिए जाती, बिकॉज आरसीबी को एक ऑलराउंडर चाहिए। जैसे मुंबई के पास हार्दिक पांड्या है, वैसे आपकी आरसीबी को एक इंडियन कोर का एक ऑलराउंडर चाहिए। तो यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने 6 करोड़ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया है, विच इज़ वेरी गुड टू सी कि भाई वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपनी जो पेरेंट टीम है उसका। लेकिन और मैं इनकी टीम को यहाँ पर रिटेंशन लिस्ट के अकॉर्डिंग देना चाहूंगा भाई 10 में से 9 पॉइंट, क्योंकि इनकी रिटेंशन लिस्ट वाकई में बहुत अच्छी है। इवन मैं इनको 10 भी दे सकता हूँ यार, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू गिव देम अ 10 फॉर श्योर। और केकेआर की जो रिटेंशन लिस्ट है उसको मैं यहाँ पर देना चाहूंगा यहाँ पर 8.5, या फिर मैं इनको दे सकता हूँ 9.5 भी दे सकता हूँ, क्योंकि फिलिप सॉल्ट का अगर रिटेंशन कर लेते आई थिंक वो फिर इनकी परफेक्ट विंडो बना देता। बट आई एम सो हैप्पी फॉर रिंकू सिंह एज वेल। लखनऊ सुपर जायंट्स ने बिग कॉल लिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने कप्तान केएल राहुल को रिटेन नहीं किया है। और भाई आपके गोयनका जी का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद तो पता चल ही गया कि गोयनका जी एब्सोल्युटली हेट केएल राहुल। मतलब गोयनका जी सोशल मीडिया के उस बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हैं जो केएल राहुल को, इंडिया चाहे जैसा भी खेले, केएल राहुल हो टीम में ना हो, बट गाली केएल राहुल को ही पड़ती हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई सेल्फिश प्लेयर्स नहीं चाहिए हमें यहाँ पर, करियर सेंट्रिक बेसिकली प्लेयर्स चाहिए जो कि टीम को कैरी फॉरवर्ड करें, ना कि अपने स्टैटिस्टिक्स को बेटर करने के लिए आईपीएल सीजन को यूज करें। तो यहां पर अगर रिटेंशन लिस्ट देखी जाए लखनऊ की, तो उसमें निकोलस पूरन को हाईएस्ट पेड प्लेयर के तौर पर रिटेन किया गया है। निकोलस पूरन, विराट कोहली विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि विराट कोहली भी 21 करोड़ में रिटेन किए गए हैं और निकोलस पूरन भी 21 करोड़ में रिटेन किए गए हैं, विच इज अ वेरी बिग कॉल। और कप्तान भी यहां पर आपके निकोलस पूरन ही बनेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के। यहां पर कृणाल पांड्या को रिटेन नहीं किया गया है, मेरे हिसाब से वो बहुत सही डिसीजन है। रवि बिश्नोई 11 करोड़ में रिटेन किए गए, बनता भी है भाई, आईपीएल स्पेशलिस्ट है यहाँ पर आपके रवि बिश्नोई। एंड देन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मयंक यादव है आपके तीसरे रिटेंशन 11 करोड़ के ऊपर। अब मयंक यादव के ऊपर 11 करोड़ खर्च करना, क्या वो सही डिसीजन था? वो मैं नहीं कह सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इतना पैसा खर्च किया गया। बट हाँ, पेस अटैक है उनका और जो उनकी लीथलनेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने, आपने देखा कि 11 करोड़ का अमाउंट खर्च करने का डिसीजन लिया है। मोहसिन खान को यहाँ पर 4 करोड़ में रिटेन किया गया है, वेरी गुड डिसीजन। एंड आपके आयुष बदोनी, आपके फिनिशर आयुष बदोनी। तो ये मेरे ख्याल में जो रिटेंशन लिस्ट है, अगर इसमें देखा जाए, मार्कस स्टोइनिस का नाम नहीं है, क्विंटन डिकॉक का नाम नहीं है, कुछ बड़े नाम हैं इस लिस्ट में जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है। और मैं इस लिस्ट को देखकर थोड़ा सा डाउट में हूं, क्योंकि काइल मायर्स भी नहीं इन्होंने सिलेक्ट किए हैं इस रिटेंशन लिस्ट में। क्विंटन डिकॉक मार्केट में उतरेंगे तो बहुत सारी टीमें होंगी डेफिनेटली जो कि क्विंटन डिकॉक को लाना चाहें। मे बी मुंबई इंडियंस यहाँ पर वापस क्विंटन डिकॉक को लाना चाहेगी, वो देखना होगा कि भाई कौन सी टीम आती है मार्केट में उनके लिए। एंड डेफिनेटली स्टोइनिस जैसा खिलाड़ी पंजाब जैसी टीम जरूर टारगेट करेगी। बट लखनऊ की इस रिटेंशन लिस्ट को मैं यहाँ पर आउट ऑफ 10 दूंगा, यहाँ पर 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स ज़्यादा नहीं दे सकता, बिकॉज बेटर प्लेयर्स रिटेन किए जा सकते थे, बेटर प्राइस रिटेन किए जा सकते थे, बट किया नहीं वो उन्होंने। इसके बाद अगली टीम जो लिस्ट में है वो है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स। और दिल्ली कैपिटल्स की रिटेंशन लिस्ट छोड़ो, दिल्ली कैपिटल्स से जो सबसे बड़ा डिसीजन निकल के आया वो है यहाँ पर ऋषभ पंत को रिटेन ना करना। अब हमें पता है भाई जीएमआर और जेएसडब्ल्यू यहाँ पर 2 मैनेजमेंट रन करती हैं दिल्ली कैपिटल्स को। तो यहाँ पर ऋषभ पंत का वो क्रिप्टिक सा ट्वीट आया था और उन्होंने जिसमें पूछा था कि यार अगर मैं मार्केट में ऑक्शन में उतरूंगा तो क्या कोई टीम मुझे खरीदेगी, और खरीदेगी तो कितने में खरीदेगी। और उस ट्वीट के बाद समझ में आ गया था कि ऋषभ पंत दिल्ली में नहीं रुकने वाले, क्योंकि उस ट्वीट से पहले जो रूमर्स थे वो ये थे कि भाई ऋषभ पंत ही कप्तान बनेंगे आपके दिल्ली कैपिटल्स के। बट ऐसा हो ना सका। यहां पर उन्होंने अक्षर पटेल को 16.5 करोड़ के तौर पे हाईएस्ट पेड प्लेयर के तौर पे रिटेन किया है। देन कुलदीप यादव आपके 13 करोड़ 25 लाख में रिटेन हुए हैं। ट्रिस्टन स्टब्स यहां पर आपके 10 करोड़ में रिटेन हुए हैं। एंड देन अभिषेक पोरल आपके 4 करोड़ में रिटेन हुए हैं। तो यहाँ पर मुकेश कुमार और आपके बाकी खिलाड़ी जो थे यहाँ पर उनको रिटेन नहीं किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक पॉइंट निकल के आया है कि यहाँ पर ना तो पृथ्वी शॉ रिटेन हुए हैं और ना ही यहाँ पर आपके ऋषभ पंत को रिटेन किया गया है। पृथ्वी शॉ का करियर यहाँ से कहाँ जाएगा, नो वन नोज, एंड इट्स अ फॉल फ्रॉम द ग्रेस वाली सिचुएशन है फॉर पृथ्वी शॉ। और यहाँ पर अगर ऋषभ पंत की बात की जाए, डेफिनेटली भाई न्यूमरस क्लब्स विल लाइन अप, यहाँ पर न्यूमरस फ्रेंचाइज विल लाइन अप फॉर ऋषभ पंत टू गेट ऑन बोर्ड। और इसमें सबसे आगे अभी इस वक्त जो टीम चल रही है दैट इज चेन्नई सुपर किंग्स। धोनी ऋषभ पंत के रिगार्डिंग
खुद यहाँ पर चेन्नई मैनेजमेंट के साथ बात कर रहे हैं एंड हो सकता है यहाँ पर आपको चेन्नई में दिखे यहाँ पर आपके ऋषभ पंत अगले सीजन में खेलते हुए। इस लिस्ट में जो अगली टीम है वो है यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब देखो बेंगलुरु के जो रिटेंशन हैं वो उन्होंने 3 किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज जो निकल के आया है, ना तो उन्होंने मैक्सवेल रिटेन किया, ना उन्होंने फाफ रिटेन किया, ना उन्होंने कैमरून ग्रीन रिटेन किया, जिसके लिए उन्होंने पूरा इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया था, 16.5 करोड़ उसको दे दिए थे। मोहम्मद सिराज रिटेन नहीं किए गए हैं दोस्त। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेंगलोर ये डिसीजन ले पाएगी कि उनको मोहम्मद सिराज से मूव ऑन करना है। हो सकता है वो आरटीएम कार्ड यूज करके मोहम्मद सिराज को ले आए, इसका बहुत बड़ा चांस है कि मोहम्मद सिराज, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में 14 करोड़ तो नहीं उठाने वाले थे, वो यहाँ पर 7-8 करोड़ उठा सकते हैं और आरटीएम कार्ड यूज करके मोहम्मद सिराज को उतने अमाउंट पे आरसीबी वापस लेकर आ सकती है। लेकिन जो 3 रिटेंशन लिस्ट के नाम है यहाँ पर वो है विराट कोहली 21 करोड़ में, रजत पाटीदार आपके 11 करोड़ में एंड यश दयाल यहाँ पर आपके 5 करोड़ में। आई थिंक अगर इनकी इस देखा जाए इस रिटेंशन लिस्ट को, इन्होंने बजट को अपने थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया है। ये मार्केट में इंडियन कोर के अराउंड यहाँ पर अपनी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सारी टीमें जो सक्सेसफुल रही हैं वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडियन कोर की बदौलत ही अच्छा करती हुई आई हैं। आरसीबी उस केस में थोड़ा पीछे रह जाती है, बट इन्होंने यहाँ पर अच्छा डिसीजन ये लिया है कि यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई अपनी इंडियन कोर को प्रोटेक्ट किया जाए एंड डेफिनेटली यहाँ पर अब यहाँ से जो टीम बिल्ड होगी वो ऑलराउंडर्स के अराउंड एंड यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स के अराउंड बिल्ड करनी पड़ेगी इनको। तो मैं इनकी इस रिटेंशन लिस्ट को अगर देखूंगा और इन्होंने जो अमाउंट बचाया है, जो स्ट्रेटेजी इन्होंने यूज किया है, उसके लिए मैं इनको 9.5 दूंगा। मे भी बहुत सारे बेंगलुरु फैंस इस बात से खुश नहीं होंगे, उनके मुताबिक शायद ये डिसीजन सही नहीं है, बट आई विल गिव देम 9.5, सॉलिड 9.5। और इस लिस्ट की आखिरी टीम है यहाँ पर मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस ने भाई एक बार वापस से दिल जीत लिया है मेरा। वन फैमिली का जो इनका मोटो है वो इन्होंने फाइनली जाकर समझा है। ये जयवर्धन ने वापस लेकर आए, इन्होंने बाउचर हटाया और आप देखोगे मुंबई ने अपना कप्तान भी फाइनल कर दिया है। मुंबई इंडियंस को आने वाले सीजन में कैप्टन करेंगे हार्दिक पांड्या एंड अब पूरा मुंबई इंडियंस का फैन बेस यहाँ पर हार्दिक पांड्या को बैक करेगा, बिकॉज रोहित शर्मा ने खुद वो चीज बोल दी है। लेकिन रिटेंशन लिस्ट में यहां पर जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ पर रिटेन किया गया है हाईएस्ट पेड प्लेयर के तौर पे फॉर मुंबई इंडियंस। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों ही मिलकर यहां पर 16 करोड़ 35 लाख कमाएंगे। उसके बाद आते हैं आपके रोहित शर्मा जो 16 करोड़ और 30 लाख रुपए कमाएंगे एंड फिर तिलक वर्मा रिटेन किए गए हैं 8 करोड़ के प्राइस के ऊपर। तो टिम डेविड का नाम नहीं है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो मैं बोलूंगा नाम जो मिसिंग इस पूरे सीन से वो है यहां पर आपके ईशान किशन का। अब ईशान किशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, बहुत इंटीग्रल पार्ट रहे हैं आपके मुंबई इंडियंस की कोर का, इतने टाइम से लगातार खेलते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन के ऊपर अभी तक जो था रिटेंशन का यूज जो कार्ड था वो नहीं किया है। मे बी आरटीएम कार्ड यूज कर ईशान किशन को वापस लाया जाए, हो सकता है, ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। ना तो नमनधीर को ये रिटेन किया गया है, ना यहाँ पर आपके अगर देखा जाए तो आपने नेहल वडेरा को रिटेन किया है। आरटीएम कार्ड किसके ऊपर यूज करेगी मुंबई इंडियंस वो तो देखने वाला सवाल होगा। लेकिन ये रिटेंशन लिस्ट देखकर मैं बोलूंगा सबसे बेहतरीन अगर रिटेंशन लिस्ट किसी टीम की रही है एसआरएच के अलोंग साइड और सीएसके के अलोंग साइड तो वो मुंबई इंडियंस की है। इट्स अ सॉलिड 10 on 10। जो प्लेयर्स चाहिए थे, जो रिटेन होने चाहिए थे, उनको रिटेन किया गया है। प्राइस ब्रैकेट भी बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है, क्योंकि भाई बनिया बुद्धि यार काम लगा दिया यहाँ पर अंबानी ने एंड अपनी टीम की जो कोर थी वो मेंटेन कर लिया है। एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई मेरी मुंबई इंडियंस से। लेकिन ये तो थे मेरे सारे ओपिनियंस, आपके क्या ओपिनियंस है यहाँ पर इन सारी टीम्स के रिगार्डिंग? आपको क्या लग रहा है किसकी रही यहाँ पर बेस्ट एंड किसकी रही वर्स्ट यहाँ पर रिटेंशन लिस्ट, और किसने अपने बजट को अच्छे से यूज करने के लिए अपने आप को रिटेंशन लिस्ट में थोड़ा सा पीछे रखा है? वो सारी बातें बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू क्रिकेट विद मोहक फॉर मोर आईपीएल कंटेंट। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।